हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ETF एंड मोर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो हमारे ETF एंड मोर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत लंबे इंतज़ार के बाद अब डेटा हमारे सामने उपलब्ध है। तो चलिए आज हम DII, FII, प्रो और पब्लिक के ट्रेडिंग करने के बाद, आज सारा दिन निकलने के बाद इंडेक्स में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस के हिसाब से परसेंटेज में कितना बदलाव आया है, उनकी परिस्थिति क्या है, उसका एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लाइंट का डेटा देखते हैं जो कि पब्लिक का डेटा है। तो पब्लिक का डेटा आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमारे पास लास्ट 6 दिनों की डेट्स की इनकी पोजीशंस है और परसेंटेज चेंज को निकालने के लिए हमें 6 दिन करना पड़ता है। एक्चुअली 5 दिन की परसेंटेज चेंज वैल्यू है हमारे पास। तो अभी क्लाइंट ने आज ख़रीदारी की है 8.31% की। जो इनकी लॉन्ग पोजीशंस है वो है 71.04%। तो आज पब्लिक ने बहुत जम के ख़रीदारी की है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। DII आज 4 जून को इनकी पोजीशन 52.40% लॉन्ग है और इनकी जो परसेंटेज चेंज है वो पिछली बार के मुकाबले में 0.50% है। तो ये कोई ख़ास आज उन्होंने कोई ख़रीदारी की नहीं है। अब बारी है प्रो की। प्रो मतलब प्रोप्राइटरी जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनके डेटा हैं ये वाले। तो इसमें 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर। एक प्रो होता है, एक क्लाइंट होता है, एक FII होता है, एक DII होता है। ठीक है, तो आज हम प्रो की पोजीशंस को देखते हैं। प्रो का अभी जो लॉन्ग जो पोजीशंस है वो है 53.25 और इनका परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले बढ़कर हो गया है 3.43%। तो अच्छा है, ये बहुत जल्दी स्विंग्स को खेल लेते हैं। प्राय 1-1.5% में इनका काम हो जाता है। तो इनकी पोजीशन के अनुसार ट्रेड करने के लिए आदमी को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। FII का डेटा, FII की पोजीशन लॉन्ग पोजीशंस बहुत ही कम हो गई है। इनके पास अब माल बहुत कम बचा है। तो मेरा अनुमान ये है, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, मैं किसी को ख़रीदने या बेचने या इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये बात बता रहा हूँ कि इनकी अब जब पोजीशन इतनी कम रह गई है, ये आप ये समझ लीजिए कि ये कभी ना कभी तो वापस आएंगे। इन्हें भी पैसा लगाना है, इन्हें भी कमाना है। तो अब जो इनकी पोजीशन है ये बिल्कुल खाली ही समझिए आप। अब इनको और पैसा लगाना पड़ेगा। तो 4 जून की इनकी जो इंडेक्स में पोजीशन है वो है 12.75 और ये घटकर हो गई है परसेंटेज चेंज में पिछली बार के मुकाबले में 15.51। तो इन्वेस्टेड रहने में ही फ़ायदा है मेरे हिसाब से तो। और जब भी मार्केट में गिरावट आए तो ऑप्शंस या फ्यूचर्स या कैश में स्टॉक्स ख़रीद कर अपने पैसों की होली करने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मेरी माने तो आपको ETF के साथ ही अपना ट्रेडिंग का करियर बनाना चाहिए। ये है आज की पोजीशंस। ये अलग से मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा अपने डेटा का। तो इसमें FII का आप देख सकते हैं, DII का आप देख सकते हैं, क्लाइंट और प्रो इसके हिसाब से। तो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को आरामदायक बनाने के लिए आप ETF को ही सिलेक्ट करें, ETF को ही चूज़ करें, क्योंकि
ये ETF इंडेक्स पे काम करते हैं, ना कि कोई एक होता है। ये स्टॉक, ये कोई एक स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक का गुलदस्ता है। जैसे एक आपने ETF ख़रीदा, जैसे निफ्टी 50 का ETF ख़रीदा, तो आपने निफ्टी के 50 शेयर पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। आप ये समझिए, उसी का फ्रैक्शन, जैसे 250 रुपये का अभी निफ्टी 20 चल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए उस 250 रुपये को देने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 250 रुपये के निफ्टी के इंडेक्स में जो जिस वेटेज के अनुसार जो स्टॉक्स हैं, उसी वेटेज के अनुसार उसी रेशियो में आपका इन्वेस्टमेंट 250 रुपये के उसी फ्रैक्शन के हिसाब से चले जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है। अगर निफ्टी गिरा तो निफ्टी 20 गिरा, निफ्टी चढ़ा तो निफ्टी 20 चढ़ा। और ये तो आप सभी को मालूम है कि इंडेक्स कभी भी कोई गिरा हुआ नहीं है। अगर कोई गिरा हुआ अगर आपने कभी दिखाया तो आप मुझे ज़रूर दिखाइएगा। तो आशा करते हैं आपको ये प्रस्तुति मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाती है, देखिए मैं नया एक यूट्यूबर हूँ, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है स्क्रीन को रिकॉर्ड करना और या टेक्निकल कोई चीज़ों को देखना। मैं बस एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ और ट्रेडिंग को अपना साइड कैरियर बनाना चाहता हूँ। हालांकि मुझे 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है और ETF एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम बड़े सुकून से अपना ट्रेडिंग करियर नौकरी पेशा होते हुए भी आराम से चला सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बात और कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे चैनल का नाम है ETF एंड मोर। तो आशा करता हूँ आपकी कृपा हमें पर बनी रहेगी और साथियों के साथ ऐसा ही मिलता रहेगा। मैं और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।